नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना प्राइक का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है घातांक नियम। कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, रीट में भी आता है, ग्रेड थर्ड में भी आता है, सीटेट में भी आता है, बाकी अन्य एग्जामों में आ जाता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होता है और इसको अपन गलत कर देते हैं। कुछ बेसिक बेसिक रूल्स है, वो पता हो तो अपन इस क्वेश्चन को भी इससे घातांक नियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी अपन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज अपन घातांक नियम के बारे में ही पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी पीवाईक्यू है उनकी भी चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। बाकी ये क्लास छोटी रहेगी और अपना ये जो घातांक नियम टॉपिक है ये अपना 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप सभी अच्छे से सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। नोट्स वेबसाइट पर है, टेस्ट भी वेबसाइट पर है, तो वहां पे जाके दे सकते हो। ठीक है, चर्चा करते हैं अपन आज घातांक नियम के टॉपिक के बारे में। इस रिलेटेड पहले तो अपन नियमों की चर्चा करेंगे। अपनी रिवीजन क्लास चल रही है तो इसलिए अपन स्पीड से चलेंगे। पहले फटाफट मैं जो नियम है उनके बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे गए, उनकी भी अपन चर्चा करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, जैसे ये सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन चर्चा करते हैं। देखो, ये है अपने पास, जीरो के अंदर किसी का भी भाग देंगे, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तब जीरो ही आता है। ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। जीरो के अंदर चाहे एक का भाग दो तब भी जीरो आएगा। ठीक है, जीरो के अंदर चाहे 10 का भाग दो तब भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ये हमेशा आएगा। और अगर एक के अंदर जीरो का भाग देते हैं तब कितना आएगा, एक के अंदर जीरो का भाग देते हैं तब अनंत आएगा। या फिर पांच के अंदर जीरो का भाग देंगे तब भी कितना आएगा, अनंत, या फिर अनिर्धारीय रूप बोल सकते हैं। जीरो के अंदर जीरो का भाग दे तब भी क्या आता है, अनिर्धारीय रूप आता है। अब ये है बेसिक बेसिक बातें। जैसे कि किसी भी संख्या है उसकी पावर कितनी हो, जीरो हो, उसकी पावर जीरो हो तब कितना आता है। जैसे फाइव है, फाइव की पावर जीरो तो इसका मान एक आएगा। फाइव की जगह चाहे सिक्स हो, सिक्स की पावर जीरो, इसका मान भी एक आएगा। चाहे सौ की पावर जीरो, इसका मान भी कितना आएगा, एक आएगा। अगर किसी भी संख्या की पावर जीरो है तो उसका मान कितना आएगा, एक आएगा। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, ये पावर वाला हो गया। देखो, ये है -2/5। संख्या चाहे से कुछ भी हो, -2/5 बटे में हो, माइनस का चिन्ह हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर इसकी पावर जीरो है तो इसका मान सीधा सीधा कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, जीरो की पावर सात, जीरो की पावर सात का मतलब है जीरो को 7 बार मल्टीपल करेंगे तब कितना आएगा, तब भी जीरो ही आएगा। ठीक है, और जीरो को कितनी ही बार मल्टीपल करें, जीरो की पावर चाहे 2/3 हो, चाहे 4/3 हो, कितने ही हो, ठीक है, तो तब भी कितना ही आएगा, जीरो ही आएगा। ये तो अपने जीरो से रिलेटेड बातें हो गई। इसमें तो बेसिक बेसिक बातें कि जीरो, किसी भी संख्या की घात जीरो है तब कितना आएगा, एक आएगा। जीरो के अंदर जीरो भाग देंगे, जीरो का भाग देंगे अनिवार्य रूप, एक के अंदर जीरो का भाग देंगे, किसी भी संख्या के अंदर जीरो का भाग देंगे तब क्या आएगा, अनंत आएगा। और जीरो के अंदर किसी संख्या का भाग देंगे तब जीरो आएगा। इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कई बार कुछ साथियों का कि जीरो में पांच का भाग देंगे तब क्या कर देते हैं, वो अनंत कर देते हैं। लेकिन अपन को ध्यान रखना है, जीरो के अंदर पांच का भाग देंगे जीरो, पांच का दो, एक का दो, चाहे 10 का दो, कितना आएगा, जीरो के अंदर किसी का भी भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। और किसी संख्या के अंदर एक हो, दो हो, पांच हो, उसके अंदर जीरो का भाग देंगे तब कितना आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, ये जीरो से रिलेटेड बातें हो गई बेसिक बेसिक। लेकिन ज्यादातर अपना जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किसी भी संख्या की पावर कितनी जीरो होती है तब उसका मान कितना आता है, एक आता है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है, किसी भी संख्या की पावर जीरो हो उसका मान एक आता है। इसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी आते हैं और अपन भी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद इनकी बात करते हैं। देखो, दो की पावर अपने पास ये है, दो की पावर तीन, तीन की पावर क्या है, दो। तो अपन को इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है कि पहले दो की पावर तीन को हल कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है अपने पास। ठीक है, तो दो की पावर तीन गुणा दो करेंगे, दो की पावर तीन गुणा दो लिखेंगे इसको। ठीक है, तब कितना आएगा, ये दो की पावर छह आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार कैसे कर देते हैं इसको, दो की पावर तीन है तो दो की पावर तीन करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, आठ। आठ की पावर कितना करेंगे, दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, अब दो की पावर छह, दो को छह बार मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तब कितना आएगा, देखो, दो को दो से मल्टीपल करेंगे चार, चार को दो से मल्टीपल करेंगे आठ, आठ को दो से मल्टीपल करेंगे सोलह, सोलह को दो से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, बत्तीस, बत्तीस को दो से मल्टीपल करेंगे तब भी कितना ही आएगा, 64 ही आएगा इसमें। तो देखो,
तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी अपन अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो अपन को क्या करना है, जो आधार है और जो ये घात है उनकी 3 और 2, तो उनको मल्टीपल कर देना है, तो 2 की पावर 6 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर ही है पावर, तब कैसे करना है। देखो, 2 की पावर कितना है 3, और 3 की पावर कितना है 2। तब अपन को ऊपर से करना है, ऊपर से हल। पहले इस पावर को हल करना है, ऐसे नहीं करना कि 2 की पावर 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2 कर देंगे, ऐसे नहीं करना है। 2 की 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 9। ठीक है, इसके बाद ये देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है -2, इसकी पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पावर हल करेंगे बाहर की, -2 ऐसे की ऐसे। ठीक है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 9। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो गया 9। अब ये देखो, ये सम है या विषम है 9, 9 विषम है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा -2 की पावर 9। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हल कर सकते हैं अपन। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपने पास है 2 की पावर 4, 4 की पावर 0। ठीक है, जैसे ये है -2, ये वाला रह गया ना -2। देखो, -2, इसकी पावर कितनी है 2, और 2 की पावर कितनी है 3। मैंने बताया पहले, ब्रैकेट के बाद जो पावर है उसको हल करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, -2 की पावर कितना हो गया 8। अब यहाँ पे ये देखो, सम है या विषम है, 8 सम है ना, तो सम है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 8 आंसर आएगा। ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक सी बात है, आप सभी जानते भी होंगे। अपन ने इतनी इतने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, उनमें भी आते हैं ये काम, तो अपन को पता है। ठीक है, अब ये देखो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और इसकी पावर कितनी है 0। अभी अपन ने चर्चा की, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना आता है 1। तो अभी मैंने बताया था कि नीचे से हल नहीं करना है, ऊपर से हल करना है। ठीक है, 4 की पावर कितनी है 0, तो इसको अपन लिख सकते हैं, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। ठीक है, और ये अपन ने अभी ऊपर देखा यहाँ पे, तब ये 4 से मल्टीपल हो जाएगा कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो कितना मान होता है उसका 1। ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक बातें हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में अपन ने जीरो की बात कर ली। ठीक है, और इसके अलावा ये जीरो से रिलेटेड ही कुछ और है। देखो, जीरो की पावर -5 है, जीरो की पावर -5 है, तो इसको अपन माइनस का चिन्ह हटाने के लिए 1/0 की पावर 5, तो 1/0 को 0 की पावर 5 का मान भी 0 होगा। 1/0 कितना होता है, अपन ने देख लिया अनंत। ठीक है, जीरो की पावर अगर 0 हो तब भी कितना होगा 0, और 1 की पावर n, 1 की पावर n का मान हमेशा 1 होगा। अगर एक को किसी से भी गुणा करोगे, ठीक है, वो एक के किसी से भी गुणा, क्या एक की कोई भी पावर रहेगी, अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे एक तो मान चेंज होएगा। लेकिन यहाँ पे अपन पावर की बात कर रहे हैं कि एक की घात 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, तब कितना ही आएगा, मान एक ही आएगा। वही यहाँ पे लिखा है कि 1 की पावर n बराबर 1 ही होगा। ठीक है, ये अपन ने बात ही कर ली, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है, जैसे एक की पावर है 0, तो इसका मान भी कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, 1 की पावर 1 बराबर 1। ठीक है, अब ये है 1 की पावर -10, इसका मान कितना आएगा 1 की पावर -10। देखो, ये माइनस में है तो नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 की पावर कितना हो जाएगा +10। 1 की पावर 10 का मान कितना होगा 1, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये अपन ने सीख ली। ये क्वेश्चन है, देखो, 4 की पावर 5/2। ठीक है, 4 की पावर 5/2। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, 4 है अपने पास। ठीक है, 4 की पावर 1/2 ऐसे की ऐसे, और इसको मल्टीपल करेंगे 5 बार, 5 घात लगा देंगे। इसको हल करेंगे तब ये ऊपर वाला ही आता है। देखो, इसको मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 4 की पावर 5/2। ठीक है, इसको तोड़ के मैंने लिखा है। ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे 1/2, किसी की भी पावर 1/2, जैसे 4 की पावर 1/2, इसका मतलब होता है अंडर रूट। 4 का अंडर रूट कितना होगा, अंडर रूट मतलब ही 1/2 है। ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 4 का वर्गमूल कितना हो गया अपने पास, 4 का वर्गमूल अपने पास 2 हो गया, यानी 1/2 का मतलब भी क्या होता है वर्गमूल। अगर किसी भी संख्या है, जैसे
जैसे 64 आ जाए, 64 की पावर 1/2, तो इसका मान क्या होगा? 8 होगा। 1/2 का मतलब है कि वो वर्गमूल पूछ रहा है, अंडर रूट का मतलब 1/2 घात है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया इसका मान, 2 की पावर कितना है? 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5। इस तरह से अपन हल कर सकते हैं। अब ये नोट है, कुछ रूल है, उनके बारे में अपन को पता रहना चाहिए, इनको याद रख लेना, जिससे कि अपन जल्दी से डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर ले। देखो क्या है, अगर a की पावर x है, ठीक है, और ये तो अपन ने अभी क्वेश्चन किया था तभी कर दिया था, a की पावर x है और उसकी पावर y है, तब क्या होगा? a की पावर x मल्टीपल y। ठीक है, अभी अपन ने क्वेश्चन कर रहे थे, वही है ना। अगर a की पावर x, ठीक है, और इसकी पावर क्या है? y, ठीक है, और इसकी पावर क्या है? z। तब कैसे लिखेंगे? तब इसको लिखेंगे a की पावर x डॉट y डॉट z। ठीक है, a की पावर x y z। ठीक है, a की पावर x y z। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे y नहीं है, ये z है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद a की पावर x मल्टीपल a की पावर y, अगर आधार समान है, ठीक है, और घाते अलग अलग है, a की पावर x मल्टीपल a की पावर y, ये रूल ध्यान रखना। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आधार क्या है? यहाँ पे ए, ये आधार है अपने पास, आधार समान है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। ठीक है, घात अलग अलग है। आधार समान हो तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। ये अपन ने 9th 10th में अपन पढ़ते हैं, 6 से लेकर 9th 10th तक, अभी अपन ये पढ़ लेते हैं ये रूल। ठीक है, ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, एक ही ए ऐसे कैसी रहेगा? गाते जुड़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ए की पावर एक्स हो, चाहे ए की पावर वाई हो, चाहे ए की पावर जेड हो, उसका मान भी ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आधार समान है ना, यहाँ पे गाते अलग अलग है। अगर आधार समान है, गाते अलग अलग हो, तो भी गाते क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे ये है 1/a की पावर माइनस एक्स है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ए की पावर एक्स। ठीक है, ये तो 1/, कई बार इसी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो a/b है, a/b बराबर की पावर है यहाँ पे माइनस एक्स। ठीक है, बराबर। अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे 1/2 की पावर -3, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? जो माइनस की घात है उसको अपन को प्लस में बनाना है। ठीक है, जैसे a/b है मान लेते हैं, तो इसको प्लस में कैसे बनाएंगे? इसको उल्टा कर देंगे, b/a कर देंगे, और इसकी घात कितनी आ जाएगी? प्लस में x आ जाएगी। ठीक है, b/a की पावर x आ जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना। देखो a प्लस बी की पावर n है, तो इसका मान कभी भी a की पावर n और b की पावर n नहीं होता। अगर मल्टीपल में है, देखो a मल्टीपल b की पावर n है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर n डॉट, या फिर मल्टीपल b की पावर n, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही बात प्लस में हो, a प्लस बी की पावर n बराबर a की पावर n प्लस b की पावर n, नहीं लिख सकते। इसका मतलब है ये बराबर नहीं है। ठीक है, माइनस में भी नहीं लिख सकते इनको, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, दोनों पर अलग अलग, प्लस और माइनस में अलग अलग घात नहीं लगा सकते हैं। इसमें लगा सकते हैं, मल्टीपल करेंगे तब ए की पावर एन मल्टीपल बी की पावर एन लिख सकते हैं, बराबर है। ठीक है, या फिर भाग में है ए बटे पी इसकी घात एन है, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए की घात एन बटे बी की घात एन। तो ये ध्यान रखना है क्या, कि प्लस हो तो ये ध्यान रखना है, प्लस में हो और माइनस में हो, तो इस तरह से अपन नहीं लिख सकते। गुणा में हो और भाग में हो, तब अपन इस तरह से उसकी पावर पे एन लगा सकते हैं। जैसे ये है अपने पास ए की पावर एक्स बटे ए की पावर वाई। देखो ए की पावर एक्स बटे ए की पावर वाई, आधार समान है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए की पावर एक्स ऐसे की ऐसे, ये ए की पावर वाई है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर माइनस वाई। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? ए की पावर एक्स माइनस वाई। यही तो लिखा है, ए की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दो बातें और हैं। अगर ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई, ए की पावर जेड, देखो ए की पावर एक्स मल्टीपल ए की पावर वाई मल्टीपल ए की पावर जेड, ठीक है, बटे ए की पावर एम मल्टीपल ए की पावर एन। अब यहाँ पे देखो आधार समान है ना, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, ये कितना हो जाएगा? ए की पावर, घातें जुड़ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये देखो ए की पावर एम और ए की पावर एन ऊपर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा ए की पावर माइनस एम और ए की पावर माइनस एन। यहाँ पे देखो तीनों आधार समान है तो फिर घातें जुड़ जाती हैं। ये कितना हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एम माइनस, यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है, माइनस एन और माइनस एन। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, यही इन्होंने लिखा है। ठीक है, यदि ए की पावर एन बराबर बी हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ए की पावर एन बराबर बी, ए बराबर पूछे अगर ए का मान क्या होगा, तब क्या लिखना है, बी की पावर वन अपॉन एन। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हो गई, इनकी चर्चा अपन ने कर ली, है ना। देखते हैं अब आगे क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। ये 11 फॉर्मूले है, ये नियम है 11, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस पर अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो -2/3 इसकी पावर है 4x/5 माइनस 10/3 बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो बराबर 1 दिया हुआ है। अब अपने पास, अब इसको कैसे हल करेंगे देखो। अब देखो अपने पास घात कितनी दी हुई है, 4x/5 माइनस 10/3। ठीक है, अभी अपन ने चर्चा की थी, मैं बता रहा था शुरुआत में बेसिक बेसिक बातें, कि एक कब आता है, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। अपन चर्चा कर रहे थे, चाहे 5 की पावर 0 हो तब भी 1 आएगा, चाहे 2/3 की पावर 0 हो तब भी 1 आएगा, कोई सी भी संख्या हो। अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे 2/3 ही थी, -2/3 ही थी और इसकी पावर कितनी थी, 0 थी, तब इसका मान कितना आया, 1 आया, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो संख्या थी उसकी पावर कितनी थी, 0, और इसकी पावर इधर जो संख्या थी, मान लेते इधर भी -2/3 उधर भी -2/3, उसका मान 0 था तो इसलिए 1 आ गया, और -2/3 की पावर इधर कितनी है, 4x/5 माइनस 10/3। इधर से भी अपन ने पावर ली है और उधर से भी अपन पावर ले लेंगे। उधर कितनी है पावर, मतलब घात कितनी है, 0, उधर घात कितनी है, 0, दोनों को बराबर रख देंगे, बराबर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0। देखो 4x/5 बराबर, ये माइनस के है उधर जाएंगे तो प्लस के 10/3। ठीक है, अब देखो जो 2 से इसको काट देते हैं 5 बार और इसको 2 बार। ठीक है, अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे, 25/3 दूनी 6, x का मान 25/6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। इस तरह से दिमाग लगाते हुए अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है 9 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे। अब देखो यहाँ पे 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो एक बार बेसिक से लिख लेते हैं। मैं देखो 9x, यहाँ पे ये वज्र गुणा हो जाएगा, इधर मल्टीपल हो जाएगा 3x, ये 3x हो जाएगा, इधर कितना है 9। अब अपन को घातें जुड़ती है घटती है, वो जब वो करते हैं तो करते हैं जब आधार समान हो, तो अपन को क्या करना है, आधार समान बनाना है पहले, फिर घातें जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी होगा वो बाद में करेंगे, पहले आधार समान करना है। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे 3 है तो इस 9 को अपन 3 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि सर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और इसकी पावर x कर दो। ठीक है, 3 की पावर x। ठीक है, इधर 3 का स्क्वायर लिख दो, ये कितना हो गया, 3 की पावर 2x। ठीक है, ये 3 की पावर x बराबर 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आधार समान है, आधार समान है ना, मैंने बताया था अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो घातें जुड़ जाएगी, 3 की पावर 2x प्लस x। ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर भी समान है आधार, इधर भी समान है। ठीक है, अब दोनों की अपन घात ले लेते हैं, इधर से घात इक्वल हो जाएगी, अगर दोनों बराबर है तो घातें भी बराबर होगी, 2x प्लस x बराबर 2। ठीक है, ये कितना हो गया, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3 अपना आंसर आ जाएगा, 2/3। ठीक है, ऑप्शन सी। ये तो मैंने विस्तार से इसलिए बताया क्योंकि बेसिक से एक बार बता देते हैं। अब अपन को ये इतना नहीं लिखना, अपन को स्पीड से ही अ, ये लाइन कम करनी है, जैसे देखो ये लाइन कम करनी है, ये लाइन कम करनी है, डायरेक्ट ही अपन को लिखने हैं। ठीक है, तुरंत स्पीड से करना है क्वेश्चन, क्योंकि अपने पास एग्जाम में समय कम रहता है। अभी जो ग्रेड थर्ड का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन आ रहे थे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं,
इस वजह से टाइम कम मिलता है, तो अपन को क्या करना है, इतना टाइम नहीं लेना है। ऐसे इजी इजी क्वेश्चनों में इनको स्पीड से करना है, ठीक है। लिखना नहीं है ज्यादा बोर्ड पे, ना ही कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब देखो अपने पास 27 की पावर कितनी है, 27 की पावर 2x माइनस वन बराबर 243 की पावर 3, ठीक है। अब देखो 27 को, अब वही बात है कि बेस सेम बनाते हैं सर, तो सेम कैसे बनाएंगे, 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2x-1 कैसे लिख सकते हैं, 3 को 3 बार मल्टीपल करो, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 3 गुणा 3 करेंगे 9, 9 गुणा 3 करेंगे 27, तो 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2x-1 ऐसे की ऐसे घात, ठीक है। 243 है, 243 को कितना लिख सकते हैं अपन, देखो 243 को भी 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, ठीक है। मल्टीपल करो, 3 गुणा 3 करेंगे 9, 9 गुणा 3 करेंगे 27, 27 गुणा 3 करेंगे 81, 81 गुणा 3 करेंगे तो 243 ही आएगा, ठीक है। यानी 3 कितनी बार है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3 की पावर 5, और इसकी पावर कितनी है 3, ठीक है। देखो अब बात ये गुणा हो जाएगी, ये रूल अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6x माइनस 3, ठीक है, बराबर 3, ये घात गुणा हो जाएगी 3 की पावर 15। अब देखो ये समान है तो घातें भी बराबर हो जाएगी, 6x माइनस 3 बराबर 15, ठीक है। तो यहाँ से 6x बराबर कितना हो जाएगा 18, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर अपना पास 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा कठिन नहीं आएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, 3 की पावर 2x माइनस 10, 81 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/9 हो तो x का मान कितना होगा, देखो 3 की पावर 2x माइनस 10, ठीक है, मल्टीपल 81 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/9, ठीक है। अब सबसे पहले वही करते हैं, सबको 3 का वो बनाते हैं, 2x प्लस वो माइनस 10। अब ये कितनी बार लिख सकते हैं, 81 को 3 की पावर 4 बार लिख सकते हैं, अभी देखा ना यहाँ पे, 3 गुणा 3 करेंगे 9, ये 27, 27 गुणा 3 करेंगे तो 81, यानी कि 3 की पावर कितनी 4, 4 को 2 से मल्टीपल कर दो 8x, ठीक है, माइनस 12 बराबर, अब यहाँ पे देखो ये 3 की पावर कितनी है 2, जैसे अब यहाँ पे 1/3 की पावर 2, अब 3 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो अपन यहाँ माइनस में लिख देते डायरेक्ट, 3 की पावर माइनस 2, 3 की पावर माइनस 2 हो जाएगी ना, तो ये देखो अब यहाँ पे ये बराबर हो गए, ठीक है, तो घातें भी बराबर हो जाएगी, अब घातों को अपन बराबर लिख देंगे, 2x माइनस 10, आधार समान है, ये तो घातें जुड़ जाएगी, 8x माइनस 12 बराबर माइनस 2, देखो 8 और 2 कितना हो गया 10x, ठीक है, 10 और 12 कितना हो गया -22 बराबर -2, 22 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, 10x बराबर कितना बचेगा 20, x का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 की पावर 5 मल्टीपल नो का स्क्वायर बराबर 3x मल्टीपल 3 √3 हो, तब x का मान क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं, √3 है अपने पास, अब ये रूट देख के कई बार स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन अपन को रूट देख के घबराना नहीं है। √3 की पावर कितनी है 5, ठीक है, मल्टीपल नो का स्क्वायर बराबर 3 की पावर x मल्टीपल 3 √3, ठीक है। रूट के बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब कितनी घात होती है, रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, ठीक है, कोई भी संख्या हो उसकी 1/2 पावर होती है। देखो अब √3 है तो ये 3 की पावर कितनी है 1/2, 3 की पावर 1/2 का मतलब कि ये √3 है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 5, ठीक है, मल्टीपल, अब इसको क्या लिख सकते हैं, नो को 3 मल्टीपल 3 यानी कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और इसकी पावर भी कितनी है 2 बराबर 3 की पावर x मल्टीपल, अब यहाँ पे देखो इसको 3 लिख सकते हैं, √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं 3, 3 की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो अपने पास सारे 3 की पावर में हो गए, सबसे पहले तो ये पावर मल्टीपल कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर 5/2, ठीक है, मल्टीपल ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, ठीक है, बराबर ये 3 की पावर x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2 और 1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 की पावर 1/2
प्लस 1, ये घातें जुड़ जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस 2, 3/2, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो, अब समान है ना, आधार सबका समान है तो घातें भी बराबर हो जाएगी। 5/2, इधर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, ठीक है। बराबर x प्लस 3/2, ठीक है। अब देखो, x उधर ऐसे कैसे रहेगा? 5/2, ये 3/2 इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 3/2 प्लस 4, ठीक है। अब अपन यहाँ पे दो लघुत्तम ले लेंगे, दो लघुत्तम लेंगे तब अपने पास यहाँ पे कितना आएगा? 5 - 3, 5 - 3 करेंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 4 और 1 5, ठीक है। या फिर इसके नीचे भी अपन 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 का भाग देंगे अपन किसमें? 2 में, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। 5 - 3 करेंगे 2, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 5। कैसे भी कर लो, 5 ही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान 3 की पावर 2 की पावर 6 के बराबर नहीं है? अपन को क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से पहले, फिर आंसर देना है। के बराबर नहीं है। कई बार क्वेश्चन अपन जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं और जल्दीबाजी में ही आंसर उसको गलत कर लेते हैं। क्वेश्चन नहीं है पूछ रहा है और अपन है समझ लेते हैं, इस वजह से अपना क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है 3 की पावर 2 की पावर, तो अपन क्या करेंगे? 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 आंसर हो जाएगा सर, सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपना आंसर गलत हो गया। तो अपन को ध्यान रखना है पहले कि सबसे बड़ी चीज यही है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, ठीक है। बराबर नहीं है तो नहीं है के नीचे अंडरलाइन क्यों नहीं है पूछा है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखो कौन नहीं है। सबसे पहले 3 की पावर 2 और की पावर 3, इसका हल तो होगा 3 की पावर 6, ठीक है, बराबर है। तो बराबर कौन कौन सा है? ये तो बराबर है, ठीक है, 3 की पावर 6। अब देखो यहाँ पे 9 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 9 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यही लिखा हुआ है ना। 9 की पावर 3 को अपन ये लिख सकते हैं ना, 9 की पावर 3 बराबर 3 की पावर 2, मतलब 9, 9 की पावर 3, ठीक है। अब देखो, अब इसको अपन हल करेंगे, हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 6, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको 9 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब 27 की बात करें तो 27 का मतलब क्या होगा? 3 की पावर 3 की पावर 2, ये कितना हो गया? 3 की पावर 6, यानी कि 3 की पावर 6, इसको भी लिख सकते हैं इसके बराबर, ठीक है। अब 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 3 लिख सकते हैं कि 6 को, अभी देखो 3 गुणा 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 के टुकड़े ही नहीं हो रहे ऐसे, ठीक है। तो नहीं लिख सकते 6 की पावर 3 को, 3 की पावर 6 आएगा क्या 6 की? देखो, एक तो 3 मल्टीपल, ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, ये क्या हो रहा है? 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, एक तो 6 बार है अपने पास, ठीक है। और इसमें 6 मल्टीपल 6, 6 मल्टीपल 6 ऐसे ही दिख रहा है स्पष्ट, ठीक है, 3 बार है। तो 6 मल्टीपल 6 करेंगे 36, 36 मल्टीपल 6 करेंगे तो 216 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9, 27, 81, 243, ठीक है, यहीं पे ज्यादा हो गया। तो ये इसके बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? आंसर कौन सा होगा? जल्दीबाजी में अपन को गलत नहीं करना, ठीक। आंसर होगा अपने पास ये वाला, ये नहीं आएगा, 6 की पावर 3 बराबर इसके बराबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और ब्रैकेट 2 की पावर 2 तथा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ब्रैकेट पावर 2 का सरलतम रूप क्या है? देखो, अभी अपन ने शुरुआत में ही चर्चा की थी, अपने पास ये है 2 की पावर कितनी? 2 की पावर 2 की पावर 2, तो अपन को नीचे से हल नहीं करना, ऊपर से हल करना है। देखो, 2 की पावर 2 को पावर 2 करेंगे 4, ठीक है, 4, अब यहाँ पे कितना हो गया? 2, 2 की पावर 4, ठीक है। अब 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 16, ठीक है, इसका मान तो 2 की पावर 16 आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको हल करते हैं, देखो 2 की पावर 2, फिर ब्रैकेट 2 की पावर 2, ठीक है। तो कितना होगा? अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 करेंगे, ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये 2 की पावर 2 था ना, ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 की पावर है, 2 की पावर 2,
ये 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, यानी कि 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हल करते हैं। 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर ब्रैकेट 2। ठीक है, तो ये कितना होगा अपने पास देखो। सबसे पहले 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 2 की पावर 4 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 4 का मान कितना होगा? 2 की पावर 4 का मान 16, 16 की पावर 2, तो 16 की पावर 2 कौन से में आ रहा है? 16 की पावर 2 देखो इसमें आ रहा है ना। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2 की पावर 16 ये ठीक है, 4 की पावर 4 ये भी ठीक है, 16 की पावर 2 ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से सरलतम रूप पूछे तो अपन क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 256 की पावर 0.16 मल्टीपल 16 की पावर 0.18 का मान क्या होगा? अपन ये पॉइंट में देखते ही घबरा जाते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही अपन को घबराना नहीं है, आराम से उसको हल करना है, आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। देखो 256 सोचो किसका वर्गमूल है? 256 किसका वर्ग है? ठीक है, 256 का वर्गमूल क्या होगा? 256 का वर्गमूल होगा 16, और 16 का वर्ग कितना होगा? 256। अपन को याद है, तो तुरंत अपने मन में आना चाहिए कि 16, तो 16 का वर्ग 256 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 256 को, 256 को लिख सकते हैं अपन 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 16 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है? 0.16 मल्टीपल 16 की पावर 0.18। ठीक है, अब देखो, अभी अपन ने चर्चा की थी कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये घातिक मल्टीपल हो जाएगी। 16 की पावर कितनी हो जाएगी? 0.32 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीपल 16 की पावर कितनी है? ये 0.18। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? 16 की पावर 32 और 18, 16 की पावर 0.50 हो जाएगा। ठीक है, 0.50 का मतलब क्या है? 0.50 का मतलब है 1/2, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.50 यानी 5। ठीक है, 100 में भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? ठीक है, 50। तो 0.50 आ रहा है, 0.50 का मतलब है यहाँ पे कि 1/2 है। 1/2 का मतलब होता है, अभी अपन ने चर्चा की थी, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब उसका क्या लेना है अपन को? वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको अपन लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 या फिर √16। तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा कितना? 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -3। देखो, सबसे पहले क्या करना है? 3 की पावर -3 है, तो इसको प्लस में बनाना है, माइनस में पावर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 की पावर 3, ये नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 की पावर 3, 3 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 27 हो जाएगा, इसमें आएगा माइनस में आएगा क्योंकि विषम है यहाँ पे, -27। ठीक है, यहाँ तक अपन ने हल कर लिया। फिर भाग है, तो 3 की पावर -3, इसको क्या लिखेंगे? प्लस में ले जाएंगे तो 3 की पावर 3 बटे में आ जाएगी। ठीक है, 1/3 की पावर 3, 1/27 हो जाएगा ये। ठीक है, -27। ठीक है, अब यहाँ पे भाग है, तो यहाँ पे पहले भाग रहने देते हैं। देखो, 1/27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं पहले। 27 अपन लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 1 माइनस 27 को 27 27 बार मल्टीपल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 729 आएगा ना। हाँ, ठीक है, फिर है इधर भाग 1/27, तो अपने पास ये आ गया। 1 माइनस 729 करेंगे तो ये -728/27 मल्टीपल, इधर देखो, अब ये भाग का चिन्ह है, इसको मल्टीपल में बदलेंगे तो भी उल्टा हो जाएगा। मतलब कि भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो 1/27 है, ये कितना हो जाएगा? 27/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27/1। 27 से 27 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? -728 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यदि 4 की पावर 5, 4 की पावर प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 बटे 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 मल्टीपल 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5
बटे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ये क्वेश्चन है बराबर 2 की पावर n हो, तब इसका n का मान अपन से पूछा है। तो अपन लिख लेंगे 4 की पावर 5, ठीक है, प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 बटे में कितना है 3 की पावर 5, ठीक है, प्लस 3 की पावर 5, ठीक है, मल्टीपल 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 बटे अपोन में कितना है 2 की पावर 5, कितनी बार है 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर n हो, तब n का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है, n का मान अपन को ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे चार, या तो ऐसे कर लो इसको, 4 की पावर 5 को हल करेंगे, 4 को 5 बार मल्टीपल करेंगे और उनको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अपन देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 की पावर कितनी 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 3 बार ही आ रहा है ना, ठीक है, 1 2 3, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 × 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 को हल 4 की पावर 5 को हल निकाल लेंगे और उसको 3 से मल्टीपल कर देंगे तो ये तीनों का मान आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 को, 3 की पावर 5 को इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 5, ठीक है, मल्टीपल ये 6 की पावर 5 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, इसको लिख सकते हैं 4 × 6 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 कितनी बार है 3 बार, 3 × 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर n, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको अपन क्या करते हैं काट देते हैं, क्या क्या कट रहा है देखो, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से अपन इसको 4 को 2 बार काट देंगे, ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या अपने पास, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 बच रहा है, ठीक है, देखो 3 की पावर 5 है और 2 की पावर भी 5 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 6 की पावर 5, 6 की पावर 5 से 6 की पावर 5 कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या ऊपर, ऊपर बचेगा 2 × 4 की पावर 5। अब देखो आंसर, अब इसको हल करेंगे आगे, तो 2 की पावर 1, ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं इसको भी 2 बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर, इसकी पावर 5, ठीक है। अब देखो अपने पास 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 10, ये हो गया अपने पास 2 की पावर 1 और 2 की पावर 10, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 11, ठीक है, 2 की पावर 11 हो गया ना, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को, ठीक है, 2 की पावर 11 हो गया, ये किसके बराबर था अपने पास, ये बराबर था 2 की पावर n, 2 की पावर 11 बराबर 2 की पावर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 11, आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 10x बराबर, सॉरी 10x नहीं है, 10 की पावर x बराबर 64 हो तो 10 की पावर x/2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखो 10 की पावर x बराबर कितना है 64, 10 की पावर x बराबर कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 10 की पावर कितना है, 10 की पावर है x/2, 10 की पावर x/2 प्लस 1 है, ठीक है, अपने पास 10 की पावर x का मान है, अपन क्या करते हैं पहले इसको तोड़ते हैं, 10 की पावर x/2, ठीक है, डॉट 10 की पावर 1, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आधार समान है घाते जुड़ जाएगी, प्लस 10 की पावर x है और कितना है 1/2, 10 की पावर x का मान तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 8, ठीक है, डॉट यहाँ पे कितना बचा हुआ है 10, 10 × 8 करेंगे तो 80, ठीक है, आगे समझ में, एक बार वापिस देखो 10 की पावर x है उसका मान 64 दिया हुआ है, 10 की पावर x मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद ये है 10 की पावर x/2 प्लस 1, इसको अपन तोड़ेंगे तो ये लिख सकते हैं 10 की पावर x/2 डॉट 10 की पावर 1, इसको हल करेंगे तब वही आएगा, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी। अब देखो 10 की पावर x डॉट 1/2 यानी इसका मतलब वही है x/2, ठीक है, अब 10 की पावर x का मान तो कितना है 8 की पावर 2 और साथ में पावर कितनी है 2 के साथ में 1/2, ठीक है, तो ये
2 की पावर, अब देखो इसको हल करते थे अपन, 2 मल्टीपल 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। 8 की पावर 1 का मान भी कितना हो जाएगा? 8। फिर इधर यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 10। 8 गुणा 10 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपना? 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद ये बड़ी-बड़ी घातों वाले क्वेश्चन आ गए, 4 की पावर 97, 4 की पावर 96, 4 की पावर 95। इस तरह के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में लेंगे। अगली क्लास में अपन कोशिश करेंगे जो घातांक नियम है, इसको कंप्लीट करके नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।